दोस्तों नमस्कार। दिमाग और दूध कब फटेगा कहना मुश्किल है। ये समस्या तब आती है जब अच्छे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, और अगर दुश्मनी का कारण एक पालतू कुत्ता हो तो स्थिति और विचित्र हो जाती है और लड़ाई इतनी बढ़े कि वो मुद्दा लोकसभा के स्पीकर तक पहुंच जाए तो इसमें बहुत चिंता की बात होती है। और निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होगा कि जिसने राष्ट्र को पूरी तरह से अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक चिट्ठी की, और वो चिट्ठी लिखी है डॉक्टर निशिकांत दुबे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, अपने ही एक कलीग महुआ मोइत्रा के खिलाफ। और वो चिट्ठी लिखी गई है स्पीकर लोकसभा को। अब उस चिट्ठी में जो आरोप लगाए गए हैं बहुत संगीन है, और संगीन आरोप इसलिए हैं कि ये आरोप तभी लग सकते हैं जब कोई बहुत ही खास आदमी हो और जिसको सारे राज पता हो, तभी वो इस तरह के आरोप लगा सकता है। अब ये आरोप लगाए हैं डॉक्टर दुबे ने अपनी महिला कलीग महुआ मोइत्रा के खिलाफ, और उनका ये कहना है कि ये जो जानकारी है उनको मिली एक एडवोकेट मिस्टर जय अनंत देहादरी के कारण, और जो पहले महुआ मोइत्रा के बहुत करीबी मित्र हुआ करते थे। और जब करीबी मित्र थे तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें एक्सचेंज होती हैं, बहुत सारे राज एक दूसरे को पता होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब मनमुटाव हो गया, और वो भी एक पालतू कुत्ते के कारण, तो स्थिति ये हो गई कि एक दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा। उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा, स्पीकर को लिखा। वो लेटर फिर मीडिया में आया, और जब वो मीडिया में आया तो आज सोशल मीडिया और मेनलाइन मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब जगह उसकी चर्चा है। और विवाद इतना बढ़ गया कि एक केस हाईकोर्ट में चला गया, स्पीकर को इन्वॉल्व होना पड़ा, और संसद की जो एथिक्स कमेटी है उसको इन्वॉल्व होना पड़ा। इसका मतलब ये है कि हर स्तर पर, जिसको ये कहा जा सकता है, सभी लोग एक दूसरे को मिटाने के लिए आमादा है। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहले 2-3 बातों की मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहला, कि आरोप क्या थे। दूसरा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्यों इन्वॉल्व होना पड़ा। जो उनके मित्र थे वो खुद ही आरोप लगाते, लेकिन ये चिट्ठी अगर स्पीकर तक जानी थी तो संसदीय प्रक्रिया क्या होती है, क्यों एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा इस पूरे मुद्दे में। और फिर उसके बाद ये विवाद जनता में आया और कोर्ट में गया, और कोर्ट में क्या आरोप लगाए गए, और इस समय जो एथिकल कमेटी है, जो एथिक्स कमेटी है लोकसभा की, वो आगे क्या कार्रवाई करे। ये सारी बातें मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर लें, क्योंकि ये केस लंबा चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दे सामने आने वाले हैं। लेकिन आज जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कि क्या जरूरी थी, इस बात की क्या जरूरत थी कि एक और एमपी इन्वॉल्व हो, क्यों उनको एमपी को इन्वॉल्व होना पड़ा। दो दोस्तों के बीच में अगर झगड़ा था तो वो आपस में क्यों नहीं सुलट पाया। ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि झगड़े के पीछे एक पालतू कुत्ता था। एक कुत्ते के कारण एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट पे खतरा मंडराने लगा है। शायद ये दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि झगड़ा यहां तक पहुंच गया, और वो भी एक कुत्ते के कारण। एनीवे, अब झगड़ा है तो उसको समझना जरूरी है। अब झगड़ा क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि आरोप क्या है। आरोप इस बात का है कि महुआ मोइत्रा ने अभी तक अपने पार्लियामेंट्री सेशन में करीब 61 सवाल पूछे हैं, और 61 में से जो 50 सवाल हैं ये वो पूछे हैं जो उन्होंने अपने एक और बिजनेसमैन फ्रेंड के बिजनेस को लाभ पहुंचाने के लिए, और उनका जो बिजनेस राइवलरी थी अडानी ग्रुप के खिलाफ, संसद में 50 सवाल पूछे। दोस्तों, अक्सर ये उम्मीद की जाती है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड सवाल पूछेगा, या जिस राज्य से वो बिलोंग करता है उससे रिलेटेड सवाल पूछेगा।
देश की और जो ज्वलंत समस्या है उनको लेकर सवाल पूछेगा। लेकिन यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 61 में से 50 सवाल सिर्फ बिजनेस रिलेटेड पूछे गए और उनके साथ जिनके एक अच्छे मित्र थे या उनके व्यापारिक संबंध थे, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर सवाल पूछे गए तो मुद्दा यहां तक नहीं रुका, मुद्दा यहां तक भी पहुंचा कि इस सवाल के बदले में करीब उनको 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। इसलिए यह मुद्दा गंभीर हो जाता है। अब सवाल इस बात का है कि कोई बिजनेसमैन क्या एमपी को पैसे देके सवाल पूछवाता है? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यह कोई बहुत नई बात हुई है? देखिए, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर लॉबिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। अपने मुद्दों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे बिजनेसमैन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ दोस्ती रखते हैं और दोस्ती होना स्वाभाविक है, क्योंकि पॉलिटिक्स और बिजनेस, पॉलिटिक्स में पैसा चाहिए, बिजनेसमैन के पास पैसा होता है। बिजनेसमैन को पॉलिसी इन्फ्लुएंस करानी होती है, पॉलिटिशियंस के हाथ में पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता होती है। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, एक दूसरे के समर्थन से ही दोनों आगे बढ़ते हैं और ये भारत नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास यही है। अब सवाल इस बात का है कि गंभीरता इस बात को लेके आती है कि रिश्वत का शब्द का इस्तेमाल किया। अगर आप पार्लियामेंट्री फंड देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देते हैं तो अलग है, लेकिन एक व्यक्तिगत पैसा ट्रांसफर हो और उसके बदले में सिर्फ उसी खास व्यापारी परिवार के लोगों के खिलाफ या एक खास पारिवारिक उद्देश्य के लिए अगर आप सवाल पूछते हैं तो निश्चित रूप से यहां एक विवाद खड़ा होता है। अब सवाल क्या है दोस्तों? सवाल यह है कि जो 50 सवाल पूछे गए वो क्या थे, उसकी डिटेल पार्लियामेंट्री कमेटी अब इन्वेस्टिगेट करेगी तो चीजें सामने आएंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि महुआ मोइत्रा लगातार अडानी ग्रुप के खिलाफ सवाल पूछती रही। और उनके पीछे कौन था? बॉम्बे के एक और बड़े व्यापारी परिवार के सदस्य, जो हीरानंदानी ग्रुप, बॉम्बे का काफी बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर माने जाते हैं। अब उनके कहने पे अगर महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछे हैं, और ये कौन बता रहा है? ये उनका खास दोस्त। अगर उन्होंने खास दोस्त के सामने इस तरह की बातें करी और उनके खास दोस्त ने ये कहा है कि मेरे पास सारे एविडेंस है, मैं प्रूफ देता हूं, तो ये मामला गंभीर हो जाता है। अब दोस्तों, इसमें 2-3 चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। पहला, जब निशिकांत दुबे ने ये जो चिट्ठी लिखी स्पीकर को, इस समय जो मैडम मोइत्रा हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ऐसे नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले निशिकांत दुबे की जांच हो, उसके बाद मेरी जांच हो। इसका मतलब उन्होंने इस आरोप का खंडन नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, अगर उन्होंने आरोप का खंडन नहीं किया तो इसमें सत्यता है। दूसरी बात, दूसरा सवाल यह निकल के आता है कि जो उनके मित्र ने एविडेंस दिए हैं निशिकांत दुबे को, उसको भी उन्होंने डिनाई नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि ये एक दोस्त जो नाराज है, वो बदला लेने की भावना से इस तरह के काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आरोप लगे हैं उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है। डिटेल में तो जो इन्वेस्टिगेशन जब होगा तब बातें सामने आएंगी। लेकिन दोस्तों, सवाल इस बात का है जो और इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, वो ये कि आफ्टर ऑल निशिकांत दुबे का इसमें क्या इंटरेस्ट था, क्यों उनको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। मुद्दा ये है दोस्तों, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें लोकसभा की जो कार्रवाई होती है वो कैसे होती है, इसको जानना जरूरी है। एक लोकसभा की कमेटी है, कमेटी ऑन एथिक्स। इस पे जो कार्रवाई थी, ये मैं इसकी डिटेल में बाद में जाऊंगा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी क्यों है, किस लिए है, कैसे काम करती है। लेकिन निशिकांत दुबे को इसलिए इन्वॉल्व होना पड़ा और उसका कारण मैं आपको बताता हूं। जो एथिक्स कमेटी है उसका जो प्रोसीजर है वो ये कहता है कि, और प्रोसीजर में जो चैप्टर है XXA मतलब रोमन 20A, जो एथिक्स का चैप्टर है उसका जो प्रोसीजर है वो ये कहता है कि एनी पर्सन ऑन ए मेंबर may make a complaint relating to unethical conduct of a member of a Lok Sabha, provided that if a complaint is made by any person, it shall be forwarded by a member. आप और हम भी अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ
कंप्लेंट अगर करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्लेंट किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ही जाएगी। हम एज ए सिटीजन डायरेक्ट स्पीकर को नहीं लिख सकते कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खराब है, रिश्वत लेता है वगैरह वगैरह। मुझे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं, वो व्यक्ति कौन था? महुआ मोइत्रा के पुराने मित्र, जो मैंने आपको बताया एक पालतू कुत्ते के कारण उनमें झगड़ा हुआ, मुद्दा पुलिस तक गया, एफआईआर तक दर्ज हुई, एक दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए, तो उन्होंने अप्रोच किया निशिकांत दुबे को। उनका नाम, जो उनके मित्र थे, उनका नाम था जय आनंद देहादरी। उन्होंने निशिकांत दुबे को कहा कि मेरे पास ये कंप्लेंट है, ये एविडेंस है, और मैं चाहता हूं कि ये चिट्ठी आप स्पीकर को लिखें और मैं आपको सारे सबूत दे रहा। दोस्तों, इसीलिए निशिकांत दुबे को बीच में आना पड़ा, और जब उन्होंने इस बात को लिखा तो कंप्लेंट पहुंची चेयरमैन के पास, मतलब स्पीकर के पास। अब स्पीकर जो हैं, जो उन्होंने राइटिंग में कंप्लेंट दी, जो लेटर मैंने आपको दिखाया 15/10/2023 का, वो लेटर उन्होंने एथिक्स कमेटी को भेजा कि आप इसको एग्जामिन करिए, इन्वेस्टिगेट करिए और रिपोर्ट करिए। अब क्या हुआ, जब ये चिट्ठी एथिक्स कमेटी के पास गई तो एथिक्स कमेटी ने दोनों को, बीजेपी एमपी और एडवोकेट देहादरी जो इनके मित्र थे, उन दोनों को बुलाया और ये कहा कि आप 26 अक्टूबर को इन पर्सन अपीयर होंगे कमेटी के सामने और अपना पक्ष रखेंगे। अब कमेटी उस रिपोर्ट का क्या करेगी, कैसे उस रिपोर्ट पे प्रक्रिया आगे होगी, मैं उस पूरी डिटेल में आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आज पूरा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि ये संसदीय कार्रवाई जब चलेगी तो आपको पता रहे कि अब आगे क्या होने वाला है। ब्रीफली, जब ये कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी, जो फैक्ट्स उनके सामने आएंगे वो स्पीकर को रिपोर्ट करेंगे। जब वो स्पीकर को रिपोर्ट करेंगे, उन तथ्यों की जांच होगी। निश्चित रूप से जो दूसरे एमपी हैं उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का एक प्रोसेस है। और जो भी रिपोर्ट फाइनल होगी, वो रिपोर्ट फिर सदन के पटल पे रखी जाएगी, और सदन के पटल पे रखने के बाद उसमें हो सकता है कि संसद सदस्य जो हैं वो उसको एडॉप्ट करें, और एडॉप्ट करने के बाद वो एक संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएगी। इसका मतलब जो भी एलिगेशंस थे, जो भी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स थी, वो परमानेंट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बन जाएगी। अब ये इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर भी ये केस बार बार कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो दोस्तों, कैसे एक पालतू कुत्ते ने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कुर्सी पे खतरा मंडवा दिया, जिसके कारण आज शायद अगर ये तथ्य सही निकले, क्योंकि उनके खास मित्र ने कहा है और अभी तक उन्होंने किसी भी तरह से इसका खंडन नहीं किया है। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में क्या आता है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं एक बार किसी एक मर्डरर से एक जेल में मिला था, उसने मुझे एक बात कही थी कि अगर आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं ना, तो किसी को ना बताएं, क्योंकि आपका सबसे खास दोस्त, आपका खास रिश्तेदार भी आपके खिलाफ गवाही दे सकता है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, विचार बदलते हैं, सोच बदलती है। अगर आपके डार्क सीक्रेट्स हैं और आपने अगर किसी के भी साथ शेयर किए, वो कब पब्लिक हो जाएंगे आपको नहीं पता। और जिस तरह से आज सोशल मीडिया पे महुआ मोइत्रा की कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स सर्कुलेट हो रही हैं, वो भी शायद उसी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। अब वो षड्यंत्र है या एविडेंस है, ये तो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि इस केस की जो आजकल चर्चा का विषय है, मैंने उसकी भूमिका आपको बताई, आपको पसंद आई होगी ये जानकारी। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक वंदे मातरम।